हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपके एंसेस्टर्स की रीडिंग। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये जो 15 दिन अभी चल रहे हैं ये आपके एंसेस्टर्स के हैं। तो ये स्पिरिट्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, आपको आपके लाइफ की ज़रूरी मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं, ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स भी देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने एंसेस्टर से इस समय पे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यस और नो आपके लिए लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे इंटेंशन सेट करिए और जो भी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछिए, ठीक है। और अगर अब तक नहीं सोचा है तो आप अपना समय ले सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पिरिट प्लीज कॉन्टैक्ट विद अस। कैंसर्स, यहाँ आपका आंसर मे बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे वो दोनों चांसेस बन सकते हैं, मतलब यस भी है, नो भी, मतलब 50-50 है यहाँ पर, ठीक है। मे बी एंड मे बी नॉट, पर चांसेस ज़्यादा कि मे बी आया है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, हम कार्ड से भी देखेंगे। मतलब आपके पास यहाँ पे पूरा मौका है। थैंक यू स्पिरिट्स। आपके पास यहाँ पूरा मौका है कि आप अपनी स्थिति को अपने अनुसार ढाल सकते हैं जैसा भी आप चाहते हो, क्योंकि ये 50-50 वाला मामला है, ठीक है। उन्होंने ना पूरी तरीके से यस कहा है और ना ही पूरी तरीके से उन्होंने नो बोला है यहाँ पर। आइए देखते हैं उनके क्या मैसेजेस है, वो आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, जो दो कार्ड मुड़े हैं मैं पहले उनको लेना चाहूँगी। पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपसे कहा जा रहा है लाइफ में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, वो कह रहे हैं स्टक मत होना, ठीक है। कहते हैं कि गो विद द फ्लो। कभी भी किसी के लिए ये दुनिया रुकती नहीं है, तो तुम्हें भी कभी भी कोई भी परिस्थिति में अटकना या रुकना नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ो। और ये भी कहा जा रहा है कि मूव ऑन हो, चीज़ों से मूव ऑन होने की कोशिश करो। लाइफ में प्रॉब्लम आई, ठीक है, हमने एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे की तरफ देखना है। यहाँ पर सबसे पहला आपका मैसेज ही यही है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आगे आपके लिए कुछ खास, इसलिए कहा जा रहा है आगे बढ़ो तो सही, तब वो आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या खास है। पेज ऑफ कप्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती है जैसे कि आपने सोचा ना हो। और एक मैसेज ये है कि करियर के मामले में फाइनेंस की बातें कर ली जाए तो, करियर की बात की जाए तो न्यू जॉब, फाइनेंस की बात की जाए तो अनएक्सपेक्टेड इनकम, नहीं सोचा था, आ गई, कहीं से पैसे मिल गए। लव की बात की जाए तो न्यू लव स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लव में न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक। ये चीज़ें आपके लिए दिखाई पड़ रही है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। ये एक ब्लेसिंग का कार्ड भी है। अचानक से कुछ ऐसे आ जाना आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है। इनका हर कप यहाँ पे, हमेशा यहाँ पे जितने भी कप्स के कार्ड आए सबके हाथ में कप है, लेकिन इनके कप, इनके ही सिर्फ कप में फिश है, ठीक है। ये रिचनेस दिखाता है यहाँ पर। वाटर एलिमेंट यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स के भी कप आए हैं, लेकिन इनके कप में कुछ नहीं, मतलब कप में वाटर है पर इनके कप में फिश भी है, ठीक है। तो ये ऐसा कि अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में से कुछ हो जाना, आपने ऐसे कप डाला पानी में, मतलब ऐसे निकाला कप तो आपके ही कप में फिश आ गई, मतलब ब्लेसिंग, लकी, लकी कह सकते हैं आप। ओके, लकी लकी कर रहे थे, सन भी आ चुका है तो एक सन भी का कार्ड भी लकी दिखाता है। किंग ऑफ कप्स, वुमेन्स अगर आप देख रही तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नजर आ सकता है जो आपके इमोशंस को समझे, आपको अंडरस्टैंड करे, ठीक है, और आपकी केयर करे यहाँ पर। और मेल्स अगर आप देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक एक केयरिंग पर्सनालिटी और एक लविंग पर्सनालिटी अपना कब भी किसी को दे सकते हो। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ सकता है, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। यहाँ पे एक बात और कहूँगी, कोई ऐसा मेल फिगर की स्पिरिट आपके साथ यहाँ जुड़ने की कोशिश कर रही है। फादर फिगर टाइप्स हो सकते हैं कोई, ये आपके एंसेस्टर, ठीक है। कि कोई ऐसे हैं मेल में ये जो आपके साथ जुड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे और वो आपको देखते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई है, जैसे कुछ लोगों के फादर नहीं होते यहाँ पर, मैं उनसे बोलना चाहूँगी अगर आपके ऐसा है, ऐसा कुछ है तो आपके फादर आपको देख रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं यहाँ पर और वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, वो आपसे प्यार करते हैं। और आपको कोई मैसेज चाहिए था कि
वो भूल तो नहीं गए, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये मैसेज है वो आपको याद करते हैं, अभी भी वो आपके साथ हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी है। आपसे कहा जा रहा है बाहर की जो एनर्जीज है ना, जो बाहर के लोग हैं ना, उनसे थोड़ा सा बच के रहो, मतलब अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, ऐसे ही मत हार्म हो जाने दो, ठीक है। और एक बात कहा जा रहा है, थोड़ा चौकन्ने रहने को जिंदगी में, जिंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर। और एक बात, आपके आसपास इस तरीके के लोग हो सकते हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव हो, जो या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो जो कि आपके सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे। अब देखो, आपने नहीं सुनी है वो बातें, लेकिन आपके इस ऐसे एंसेस्टर ने जो आपको बहुत प्यार करते, उन्होंने जरूर सुन रखी है चीजें, उन्हें पता है। वो आपको कह सकते हैं कि एक वार्निंग देने आए कि चौकन्ने नहीं रहो। सन का कार्ड है, ठीक है। अगर आप बेबी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हैप्पीनेस आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू लव हो सकता है, न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू गुड न्यूज़ हो सकती है। तो कोई तो बहुत ही अच्छी चीज़। और एक बात, अगर आपने भी कोई डार्क पीरियड देखा अपने लाइफ में, तो अब अभी लाइट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, रोशनी की तरफ अपनी ज़िंदगी में जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आइए देखते हैं और कार्ड्स क्या है आपके लिए यहाँ पर। द 11th हाउस, द 8th हाउस, यहाँ मैरिज की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रही है। आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप जल्द ही जल्द किसी रिश्ते में बंध जाओ, एंड ये वो ब्लेसिंग अपनी तरफ से दे रहे हैं कि आपकी शादी जल्द ही हो जाएगी। मतलब आप शायद, आप में से कुछ लोग की ख्वाहिश भी है कि मैं अपने पार्टनर से शादी करूं, तो वो भी ख्वाहिश आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ आप किसी के साथ बहुत ही इमोशनल कनेक्ट होने वाले कोई पर्सन, जो आपका आपका कह सकते हैं सोलमेट हो सकता है, राइट। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी विशेस है, जैसे कि आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया ही था, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आप लकी हो सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉस्मोस ग्रांड विशेस लक, फ्रेंड एंड सोशल लोकेशन। आप कोई पार्टी या फिर गैदरिंग में जा सकते हो, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की गैदरिंग हो सकती है जहाँ पे आप बहुत सारे सोल से, बहुत सारे लोगों से मिलोगे। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूम सकते हो, बातें कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, जो भी कह लो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। दोस्तों के साथ जुड़ते हुए, नए दोस्त बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, कह सकते हैं। और आपके सबसे बड़ा तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग की ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है, ठीक है। स्पेशली मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके रिश्ते उनके साथ और अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आपके लाइफ में मान लीजिए कोई पहले से ही पार्टनर है, ठीक है, या आप किसी को जानते हो, तो आपके रिश्ते उनके साथ बहुत गहरे, बहुत अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं और कार्ड आपके लिए क्या बता रहा है। ट्रुथ, पेशेंस एंड प्लानिंग, सक्सेस। एक बात जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कुछ भी है, जो भी चल रहा है, आप बस सच का साथ देना। कहते हैं जो सच होता है कभी छिपता नहीं है, वो सामने आ ही जाता है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड भी है। तो आपसे कहा जा रहा है, अगर आप सही हो तो हर जगह प्रूव मत करो, उस सच के साथ खड़े रहो, पेशेंस रखो, वो सच जो है ना वो सामने आएगा। और एक बात जो मुझे दिख रहा है, यूनिवर्स, आप नहीं जानते उनके प्लान्स के बारे में, यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसा लेके आने वाला जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, ठीक है। वो चीज़ अब आपके सामने आने वाली है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, कुछ खास आपके लिए रखा हुआ है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस एंड प्लानिंग करके चलना चाहिए, तो आपके लिए आगे सक्सेस है। बिना पेशेंस एंड प्लानिंग के, जो कि हो सकता है कैंसर, आपसे कहा जा रहा है बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज के मामले में बहुत अच्छे हो सकते हो। और अगर बिना इसके जाओगे तो हार जाओगे, लेकिन विथ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज आपके लिए सक्सेस है। हो सकता है कि अभी आपने किसी चीज़ में कह सकते हैं कि हार देखी हो, आपसे कहा जा रहा है फिर उसको गिव अप मत करना, उसमें आगे ज़रूर बढ़ो, फिर से कोशिश करो, लेकिन एक प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ, एंड पेशेंस रखो, आपके लिए कुछ बहुत ही खास रखा है, ठीक है। अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट, किसी से कोई लड़ाई या कुछ भी चल रहा था और जस्टिस चाहते हो, तो वो जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपसे कहा जा रहा है बस पेशेंस रखिए, ठीक है, एंड वेट कीजिए, आपके लिए सक्सेस है यहाँ पर। आइए अब देख लेते हैं और भी कुछ यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए कि क्या है, हम इस डेक से देखेंगे। स्पेशली यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर ने आपको लिए क्या गिफ्ट मतलब दिया है, मतलब वो क्या गिफ्ट दिया है। एक मिनट, ही कार्ड शायद उल्टा है। आइए देखते हैं।
क्या आपको इन 15 डेज में देने वाले हैं, ठीक है। वो आए हैं तो कुछ तो दे के जाएंगे ही, तो देखते हैं क्या आपके लिए आया है यहाँ पर। ओके, सिंप्लिसिटी, आपसे वो कह रहे हैं वही बात है ना, देखो जो सिंप्लिसिटी होती है कहते हैं वही सच है, उसमें ही जो बात होती है ना वो और कहीं आपको नहीं दिखेगी। आपसे कहा जा रहा है ये भी कि जो आप हो बस वही रहो, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो और बहुत ज़्यादा शो ऑफ जैसी चीज़ों में आप मत पड़ो। डीप प्रोफाइंड सीनरिटी इज एक्सपैंडिंग इन माई लाइफ। आप जितने भी सिंपल रहते हो, जितनी भी सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हो, आपकी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत बनने लग जाती है। हो सकता है कि कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है कि आप खुद से ही अपनी ज़िंदगी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, वो भी अपने थॉट्स की वजह से, या फिर आपको ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं खुद से कि मैं कहाँ, वो इंसान कहाँ, या उसके पास क्या है मेरे पास क्या है। तो लाइफ को अगर सिंपल करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है यहाँ पर, और खुद को कैसे हम सिंपल, जरूर सिंपल मतलब ये नहीं कि आप खुद का ध्यान ही मत रखो, अच्छे कपड़े मत पहनो या अपनी करियर करियर पे मत ध्यान दो, अरे ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है, ये नहीं वो कह रहे, वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी को हम अपने लाइफ से कम कर सकते हैं। अपनी लाइफ जितनी सिंपल तरीके से आप जो हो ना, बस अपने ट्रू सेल्फ में रहो। ये अगर इन सिंपल वर्ड बात की जाए तो ये है। यहाँ पे आपके लिए आई एम डिवाइनली गाइडेड जेंटली एंड लविंग। तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ ऐसा करने की ज़रूरत है, शायद आप में से कुछ लोगों ने ये फील किया है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं अकेला हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे आसपास कोई है नहीं मुझे सुनने के लिए। ये चीज़ें शायद आपने अभी इस समय पे फेस की और आपसे कहा जा रहा है आप अकेले नहीं हो, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है और आपसे भी प्यार करते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले, कोई है जो आपके साथ है और जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सबसे पहले आपकी डिवाइन, अगर आपके एंसेस्टर, जैसे कि मैंने कहा भी कि अगर कोई मेल एंसेस्टर को आप जानते हो, आपको फील होता है कि आप इनसे कनेक्टेड हो, स्पेशली यहाँ पे फादर फिगर है, अगर आप में से कुछ लोग की फादर अगर नहीं है तो वो आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक सिंपल मैसेज जो सबसे नहीं रेजोनेट करेगा, लेकिन कुछ लोग से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए है ये मैसेज, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि आपके लिए जनरेशनल लेसन क्या है यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। कॉम्प्रोमाइज, कॉन्शियसनेस एंड मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पे एक बात और कहूँगी, बहुत तेज़ी से ज़िंदगी में आप, जब हम पता है बहुत एक्साइटेड रहते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होते हैं या लाइफ में कुछ अप डाउन्स चल रहे होते हैं, तो हम ना चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते, गौर नहीं देते, हम अपने प्रॉब्लम्स में ही फंसे होते हैं कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते, नहीं ध्यान देते। आपसे कहा जा रहा है इसीलिए कि जितना हो सके प्रेजेंट में रहो और एक एक कदम आगे बढ़ाओ। और एक बात जो मुझे दिखाई दे रही है, कहते हैं खुशियों की तरफ एक कदम बढ़ाओ, और जब भी आप कुछ अचीव करो, चाहे वो जितना छोटा या जितना बड़ा हो, उसको सेलिब्रेट ज़रूर करो, ठीक है। हम लाइफ में एक एक कदम बढ़ाते हैं बहुत जल्दी। अगर आपको रेस में जैसे भागना है कि वो लाइफ में इतनी तेज़ी से भाग रहा है, मैं भी भागना चाहता हूँ, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए, आपकी लाइफ जिस गति से चल रही है ना उस गति पे विश्वास रखो, ठीक है। कहते हैं कभी कभी इंसान को चीज़ें देरी से मिलती है लेकिन बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी, ठीक है। और आप देख रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है या इसकी लाइफ में क्या, आपसे कहा जा रहा हो सकता है आपको एक एक कदम आगे रख रख के, मतलब आप थोड़ा, आपकी जो मूवमेंट हो सकती है स्लो हो सकती है लाइफ को लेके, जर्नी को लेके, बट इट्स ओके। वो वहाँ पे कह रहे इसका मजा लो, वो जो है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ मेडिटेशन वगैरह करने को आपको एक सलाह दी जा रही है, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। शायद वो आपको कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, मे बी ड्रीम के थ्रू। मुझे यहाँ पे एक मैसेज, मुझे ड्रीम सुनाई दिया, ड्रीम के थ्रू शायद वो आपसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस समय पर कि वो आपसे क्या बोल रहे हैं या क्या बात करना चाह रहे हैं। कभी कभी ड्रीम्स में भी बहुत बहुत हिडन मीनिंग्स होती हैं, बहुत उसका कोई गहरा मतलब होता है। इसको थोड़ा जानने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रही कि अब इस चीज़ के पीछे एकदम बैठ के सोचने लगो, लेकिन ये आपको खुद क्लिक होगा कि अच्छा शायद ये वो कहने की कोशिश करे आपको, मतलब आपके आंसर्स आपके ड्रीम्स के थ्रू मिल सकते हैं, ये कहने का मतलब है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आप देख रहे हैं, इतना याद रखना। आपको ऐसा लगता तो है मैं जीवन में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो डेस्टिनी में लिखी होती है, इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। वो आपको मिल रही होती है और आपको ऐसा लग तो रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, लेकिन इतना याद रखिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में कर भी रहे हैं तो कभी कभी खाली नहीं जाता। अगर आपको ऐसा लग रहा है, वो जो ऊपर वाला है वो सारा खाता बना रहा होता है, वो सब लिख रहा होता है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कब कैसे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कि तो वो देख रहा है, ठीक है। जहाँ वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करा रहा है, इतना इतना समझिए, जहाँ आपका कुछ कम होता है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं वो वहाँ बढ़ा रहा होता है, ठीक है। अब वो आपको नहीं दिखता, चूंकि
इसके तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखते कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर आपसे कुछ ले रहा है तो आप कहीं ना कहीं वो आपको बढ़ा के देगा। ठीक, इन चीज़ों पे थोड़ा विश्वास करिए यहाँ पर। तो फिलहाल ये थी आपकी रीडिंग के आंसर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।